खिलौने हैं, हमारे आपके जितने ढांचे हैं ये माया के खिलौने बिगड़ेंगे। एक तरफ कुम्हार के बर्तन जैसे फूटते रहते हैं तो एक तरफ उसकी चाक चलती रहती है और दूसरी तरफ आवे में तपते रहते हैं। तो सृष्टि, पालन और संहार तीनों क्रियाएं मेरे भगवान की बराबर हो रही। कहीं जो है मंगल बधाइयां बज रही है तो कहीं आंसुओं की झड़ी लगी है, वियोग मर गया है कोई, कहीं हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं नृत्य हो रहा है तो कहीं कोई खान पान की मौज मस्ती। देखो ना पूरे संसार का, और है कुछ नहीं, एक विशद फिल्म है, एक विशद बड़ी फिल्म है ये जीवन की। वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 80 वर्ष में, लेकिन टोटल झूठी फिल्म, झूठी होती ना। अच्छा, इस फिल्म में आप ही डायरेक्टर है, आप ही हीरो है, आप ही हीरोइन है, आप ही विलियन है, आप ही पर्दा है, आप ही पूरी शूटिंग है, आप ही एक ही है और अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित करके खेल रहा है और अपने आप को समेट लेता है। एक ही, एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा एको हम, बड़ा विचित्र खेल है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दुखी सुखी होते हैं, पर हमको अंदर से ज्ञान होता है झूठी है, इसलिए हम बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पर इस फिल्म का ऐसा मतलब आकर्षण है कि ये झूठी नहीं लगती, ये सच्ची लगती है। शास्त्र कह रहा और प्रायः सब लोग जानते हैं, जब गांव में शव यात्रा करते ना लेकर के तो बोलते हैं जोर से, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते ना। तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फूंकने तक के लिए जाओगे, फिर यही संसार सत्य है। इसलिए हमें दुख लगता है क्योंकि हम जिससे संबंध रखते हैं। देखो अभी जैसे सूचना मिले ना कि अभी मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, तो आप उस आदमी के ऊपर नाराज हो गए, कितना बढ़िया बात चल रही थी, बीच में आके 10 लोग मर गए। नहीं, उसमें एक आपके फूफा भी थे। अब आप क्योंकि आपका रिलेशन निकल आया, संबंध निकल आया, पहले दुख नहीं था, संबंधी। अब वो सत्संग में मन नहीं लगेगा, अभी लगेगा मुझे जाना चाहिए, मेरा कोई, अगर अपना संबंध ना हो और 50 लोग मर जाते हैं, सूचना मिलती तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे यार इतने सत्संग में काहे को विक्षेप डाल लो। अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित्त खिंच जाएगा, मतलब संबंध ही आपके दुख का कारण है। तो वो संबंध, हम अविनाशी हैं, हमारा संबंध सीधे भगवान से है। मम युवांशो जीव लोके जीव भूतासना। अब उसको भूल करके अपने को स्त्री पुरुष मानकर जगत में फंस गए। भाई यही अध्यात्म से सुधारना, अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त, और नहीं तो भैया फिर ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, में खेल तो चल ही रहा है और हर सेकंड हमारी आयु से जा रहा है। जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो हमें लगता है इनको रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। 1 साल चला गया जिंदगी से, 1 साल जिंदगी, मतलब 12 महीना चले गए, 12 महीना। एक श्वास कितनी कीमती है वो तब समझो जब आखिरी श्वास हो और आप कह दो कि 60 वर्ष की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं, 2 श्वासें बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। इतनी कीमती श्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तुमने परोपकार नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया। अब क्या रोज का रोज श्वासें जा रहे हैं। और खुशी मनाने वाली बात हमारी समझ में ले जाती कि किसी की जेब कटे और वो नाचे, ऐसा हो सकता है? मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में थे और किसी ने तुम्हारे 10,000 रुपए काट लिए, तो आप 90,000 में नाचेंगे? तो यही तो बात है, तुम्हारे जीवन के 12 महीने काट लिए गए, तुम नाच रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। 12 महीना तो चले गए, अगला 12 दिन है कि नहीं है? तो लोग बड़े मतवाले हैं। हम कह रहे मनाओ, भगवान नाम कीर्तन करके मनाओ, सत्य वस्तु को जोड़ करके मनाओ। असत्य वस्तु में क्या? अब बोले आज पार्टी है, जन्मदिन की मदिरा मांस और इस तरह का व्यवहार, तो 1 साल चला गया जीवन का और समय बर्बाद कर रहे हो। मृत्यु नजदीक आ रही, मनुष्य जीवन हटा तो सुअर कुत्ता गधा पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। नहीं, ये लोग ऐसे कलयुगी हैं कि जिंदा भून के खान जाएंगे। अरे यार लोग जिंदा जला के खाते हैं, सरिया ऐसे टांग दियो, पैर बांध दियो, नीचे आग लगा के भूंज के ऐसे। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय जीवन है, इसमें भजन कर लो, कम से कम इतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य को हो यार। हम सुअर कुत्ता तो न बने, मुर्गा मुर्गी तो न बने। तो बहुत, अगर इस जन्म में तुम ये सब खा पी रहे हो और गंदे आचरण कर रहे हो तो फिर तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वही कटना पड़ेगा, वही सब भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है भाई। हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे जिससे आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो जाए। जैसे स्वप्न में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है? फोन करके हम पड़ोसी सब इकट्ठा कर ले, पुलिस इकट्ठा कर ले। तो जो स्वप्न में पीट रहा है, हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या? अब कोई बताओ, कुछ भी कर लो बाहर से, कुछ नहीं बना। एकमात्र उपाय बचाने के, उसे जगा दो, बच्चे भी जगाया, सब खत्म हो गया। तो इस संसार का जो दुख है, कुछ भी उपाय कर लो, मिटा नहीं सकते आप। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब सुवनिहारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या।
समझ गया तो रोला क्या। अभी हम लोग स्वाप्निक जगत में फंसे हुए, इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, तो इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। नहीं बड़ा कर्म जाल फंसा हुआ है। 1.5 साल से सत्संग सुन रही है आपका, मैं 1.5 साल हो गए, डिप्रेशन में जाते जाते मैं बच गई। हाँ, सत्संग बचा तो लेगा ही, सत्संग तो बचा लेगा, अगर धैर्य से सुनो तो आवागमन से बचा लेगा। बड़े भाग पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। सत्संग मात्र आपको आवागमन से बचा लेगा, अगर ध्यान से सुनो और उसे पकड़ लो तो। भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होती, भोग नहीं लगा रही हूँ 2.5 साल। भगवान को भोग की जरूरत नहीं, पूरे विश्व को भोग पवा रहे। भगवान को जरूरत है आपके अपनेपन की, और उसके लिए हमें चाहिए स्मरण, सतत स्मरण। तो नाम जप करो, जितना आपसे बन सके नाम जप करो। नाम जप जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। सब दवाई एक है, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके इस संसार चक्र से पार होने के लिए अमोघ औषधि। जासु नाम भव भेषज, खूब नाम जप करो, खूब देख लेना आप आनंदित हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो। ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल, मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे तो भाग जाते, फिर परमार्थ में थोड़ी चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, तो बोलो क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी। दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ। अगर वहां सब्जी मिलती तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती। नहीं, मरना है, पर कदम पीछे। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, वो सेवा नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, तुम कष्ट में, वैसे उनकी दृष्टि बड़ी शांत थी। सेवा की, आके लेट गए, फिर हिम्मत की, अपनी श्री जी की सेवा की, मधुकरी नहीं गए, 3-3, 4-4 दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी। और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया। अभी भी थोड़ी देर बाद डायलिसिस शुरू होगा, हारने, आपको हारे हुए नजर आ रहे हैं। शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, ऐसा तो हम स्वस्थ बैठे हैं, पीड़ा है, बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं। हम लड़ाई में हारे नहीं हैं, ना हारेंगे, हम जीत चुके हैं। हम अपने मालिक के भरोसे में अपना सब बात, तो वो ये हम अपनी बड़ाई नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे समस्या। सोचो, तुम्हारे पास तो माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, कोई ना कोई तो है ना। मेरा किसी ने कभी जीवन में ध्यान भी नहीं दिया, क्यों? बचपन से बाबा जी बन गए, किसी से प्यार नहीं, किसी से संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जवान साधु कौन श्रद्धा करे, कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी मांग ले। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या भावना कर ले, हम दरवाजे पे खड़े हैं, क्या कैसी भाव। तो जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में, वही पाया, अन्यथा भूखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे, तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं, वही उसी के बच्चे हो। हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं, हम ये देखते हैं। अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई, परेशान नहीं, बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है, लेकिन कल सुख छिन जाएगा, तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में मैं भी तो, अब क्या हमारी सोच रह गई। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो,
शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर भला ऐसी स्थिति कैसे? जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर। क्या सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर, परमहंस, परमहंस के गुरु है जनक जी जो राजा हैं। समझो आप ऐसा ना सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम आध्यात्मिक की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आंख खोल के देख लो, अध्यात्म ही है जो तुम्हें सार कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। टोटल आपके 18 शिफ्टों में एग्जाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता था कि हु वेयर द विनर्स इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज एट द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप यानी 2025